हे ईश्वर, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ है और हम पूरी तरह से सुरक्षित है और हमारा पूरा समाज पूरी तरह से सुरक्षित है। आप ऐसे ही हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। थैंक यू ईश्वर। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। आप मेरे कहने पर आज जूम पर आए और मेरे कहने पर आप कुछ बातें डिस्कस करेंगे। मैं भी जैसे बहुत कल। हाँ। भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसे मैम कल हनुमान जयंती है, हनुमान जन्म उत्सव है। तो सभी को पता है कि हनुमान संकट मोचन है, सभी के संकट हर लेते हैं। भगवान राम के संकट हरे। और जो भी उनको श्रद्धा भाव से उनको मानता है, पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, तो हनुमान सभी के संकट बहुत जल्दी हर लेते हैं। मन के भोले भी हैं, सब पे दया दिखाते हैं। जो दीन हैं, दुखी हैं, हम जैसे लोग, उनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत जन्म उत्सव है उनका। तो जैसे अभी ये भी बोला जाता है कि शनि का साल चल रहा है यूनिवर्सली, अगर जो देखें तो 2024 जो है शनि का साल है। और हनुमान जयंती है कल। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अयोध्या में जो राम प्रतिष्ठा की, हनुमान रामलला की जो प्रतिष्ठा हुई, उससे भी बहुत लोगों को आशीष मिला। उससे भी बहुत लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसमें उनको कमी देखने को मिली है। बड़ा खुशी का सा माहौल है एक देखा जाए तो। अभी रामनवमी भी गई है, राम जन्म उत्सव गया है। हम लोगों ने देखा कैसे सूर्य की किरणों ने उनका तिलक किया, रामलला का। तो उससे भी एक अजीब सी, एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम लोगों के जीवन में आई। तो मैं ये आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे कल हनुमान जयंती है, हनुमान जन्म उत्सव है कल। तो हमको क्या छोटे छोटे उपाय करने चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में रिलेशनशिप इशू ना आए, जिससे हमारे जीवन में हेल्थ इशू ना आए, जिससे हमारे जीवन में प्रोग्रेस होती रहे, जिससे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे। हम जो लोगों के साथ में बात करना चाहें वो हमारी लोग बात समझें, हमारी रेपुटेशन बढ़े, मान सम्मान बढ़े, परिवार में खुशहाली बढ़े, परिवार में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहे, एक अच्छा सी अच्छी बॉन्डिंग रहनी चाहिए परिवार में। जिससे कि ये पूरा साल जो अब हनुमान जन्म उत्सव से लेकर के हनुमान जन्म उत्सव जो 2025 में आएगा, उसमें उस तक हमारे जीवन में एक हनुमान जी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती रहें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो आप अपने कुछ विचार रखें, कुछ रेमेडीज हम लोगों को दें, जो ये वीडियो देखेंगे उन लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मैम। मैं आभारी रहूंगा आपका, प्लीज। जी, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन उठाया कि हनुमान जन्मोत्सव है कल, और उस पर हम कुछ उपाय ऐसे करें कि हम हमेशा पूरी जिंदगी सभी की खुशहाली में रहे, हर प्रॉब्लम से निजात पा जाए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये शनि का साल है और शनि को काबू हनुमान जी ही करते हैं, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। खाली हम जन्मोत्सव की बात नहीं करते, मैं तो कहती हूँ हनुमान जी की पूजा हमेशा करनी चाहिए, हर मंगलवार और शनिवार को तो करनी चाहिए। लेकिन एक खास दिन आया जन्म, जैसे हम जन्मदिन जानते हैं कि जन्मदिन पे हर एक को बहुत खुशी होती है, आज मेरा जन्मदिन है। तो ऐसे ही कल हनुमान जी का भी जन्मदिन आने वाला है, तो उस पे तो वो अपनी असीम कृपा हम सब पर बरसाएंगे। तो वो पूजा करने के लिए एक हमारे लिए स्पेशल डे होगा। क्योंकि जब हमारा किसी का भी जन्मदिन आता है उस दिन वो खुश रहते हैं। तो ऐसे ही कल भगवान जी बहुत खुश होंगे, आप उनसे जो भी मांगेंगे वो सबको मिल जाएगा उस दिन। क्योंकि उस दिन वो गुस्सा नहीं करने वाले किसी पे भी। जैसे हमारा किसी का भी जन्मदिन आता है और हमें ये लगता है ना आज मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं करूंगा, आज जो भी मांगेंगे कुछ उनको हम खुशी खुशी हाँ बोल देते हैं। तो ऐसे प्रभु हनुमान जी भी जो भी कल हम मांगेंगे, मन से मांगेंगे, वो देने वाले हैं हमें। तो अब आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, जो जो भी अपने मन की मुराद पूरी करना चाहते हैं, या कोई पैसे से दुखी हैं, या सेहत से दुखी हैं, या जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही, जैसे भी जिनको जो प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम का मैं यहाँ पर थोड़े से बहुत सिंपल से उपाय जो हम घर से ही अपनी चीजें निकाल सकते हैं, बहुत पैसा खर्च नहीं होने वाला जिन पे, और समय भी बहुत कम लगेगा। तो सबसे पहले हम पाठ पूजा से करते हैं
कि हम पहले तो हम हर मंगलवार शनिवार को अगर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, तो मुझे लगता है उन भक्तों पे कभी भी कोई मुसीबत आती नहीं है। अगर आएगी भी तो वो हनुमान जी जल्दी ले जाएंगे निकाल के उन्हें, क्योंकि थोड़ा तो हमारे कर्मों का भोग होता ही है। लेकिन जैसे हम पाठ ये करते रहते हैं तो निकल जाते हैं जल्दी। तो कल जन्मदिन का स्पेशल डे है, तो आप कल सुबह उठ के स्नान वगैरह करके आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बाण का पाठ कर सकते हैं। तो जो भी अगर कोई कुछ उपाय भी नहीं कर सकता तो कम से कम इन चीजों का पाठ तो जरूर करे। इनमें से एक भी करे तो बहुत अच्छा रहेगा ये पाठ। उसके बाद अगर किसी की सेहत खराब रहती है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए। बाबा को, हनुमान बाबा को लड्डू बहुत पसंद है, लाल रंग बहुत पसंद है। जैसे आपने देखा होगा कि वो श्री राम जी को रिझाने के लिए लाल रंग सिंदूर अपने पूरे बदन पर लगा लिया था, तो उनको लाल रंग बहुत पसंद है क्योंकि उनके राम जी को पसंद है। तो आप जाइए वहां पे, बजाय ये कहने की कि हनुमान जी की जय, वहां पे आप कहिए श्री राम का जाप करिए। क्योंकि हनुमान जी के सामने जब आप जाते हैं और श्री राम जी का जाप करते हैं, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि उनको उनको जिनको वो मानते हैं उनका जाप आप कर रहे हैं, तो वो जल्दी खुश हो जाते हैं और आपको सेहत का वरदान देंगे। और सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल का दीपक उनके सामने जला के आइए। आप 5 दीपक जला सकते हैं। अगर 5 दीपक नहीं जला सकते तो एक दीपक आप जला सकते हैं, उनके पास में आप रखाइए। और श्री राम जी की जय, श्री राम जी का गुणगान करिए उनके सामने, कि बजाय हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय करने से श्री राम जी की जय करेंगे, वो आपको ज्यादा आपकी सेहत का वरदान देंगे, ज्यादा खुश होने का वरदान देंगे। और जब भी आप कभी श्री राम जी के मंदिर में जाएं, आप हनुमान जी का नाम लीजिए वहां पर, तो जल्दी मनोकामना हमारी पूरी होती है। क्योंकि वो अपने भक्त को ज्यादा प्यार करते हैं, तो जल्दी आशीर्वाद देते हैं। अब जिनको कोई भी कष्ट है, मतलब हर समस्या में वो घिरा हुआ है, कहते हैं ना कि मेरे बस में नहीं है वो समस्या, तो हम क्या कहते हैं, मेरा बीड़ा भगवान उठा ले। तो हम एक पान का बीड़ा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पान का बीड़ा हम भगवान जी को अर्पित कर रहे हैं। तो मेरी सारी समस्याओं का बीड़ा भगवान जी ने उठा लिया। हमने क्या करना है, मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, और एक पान लगवा लेना है, मीठा पान, पान का बीड़ा जिसे बोलते हैं, और वो चलते वक्त भगवान जी को अर्पित करना है। जो भी आपकी काम है जो आपके बस में नहीं है, वो भगवान जी के चरणों में अर्पित करके कह देना, ये मैंने अपना बीड़ा आपको दे दिया, अब आपको समर्पित है, आप जाने आपको मेरा काम कैसे करवाना है। बिल्कुल भोलेपन से करना है, जैसे हमने समर्पित कर दिया उनको, कि अब आपको ये बीड़ा समर्पित किया अपने काम का, आप ही जानते हैं, देखिए आपका काम कैसे बनता है। फिर अगर जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उन लड़कियों को क्या करना है, मंदिर जाएंगे, पहले आप पहले से ही तैयारी कर लीजिए। 11 पीपल के पत्ते ले, उनको अच्छे से साफ कर ले पीपल के पत्तों को, उन पर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाएं, और उस पे राम राम लिखना है 11 पत्तों के पर, जो राम राम लिखे चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर, उसकी माला बनाएं, और भगवान जी के गले में वो माला पहनानी है जन्मदिन के दिन। आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जैसा भी आपको अपना मन चाहा साथी चाहिए, वो आप हनुमान जी के सामने बोलेंगे। पैरों में नहीं रखना उन पत्तों को, क्योंकि उस पे श्री राम लिखा होगा, और हनुमान जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उनके पैरों में कोई उनके गुरु का नाम या जिनको वो मानते हैं उनका नाम रखा जाए। तो उनको गले में पहनानी है ये माला, और पैरों में बिल्कुल भी ध्यान रहे पैरों में ना रखें। और पीपल के पत्तों को बिल्कुल डंडी के साथ में आप ले, तो आप बिल्कुल वो साबुत माने जाएंगे। अगर डंडी टूट गई है तो वो अखंड हो जाते हैं। तो 11 पत्ते लेने हैं हमें पीपल के, और उस पे श्री राम लिख के चमेली के तेल और कुमकुम से, सिंदूर से, और फिर माला बना के गले में डालनी है। तो ये हो गया जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है। अब तीसरा आता है कि बहुत सारे लोग होते हैं लोन ले लेते हैं, फिर पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम लोन के लिए करेंगे कि जिनके ऊपर थोड़ा सा कर्ज है या बहुत बड़ा कर्ज है, वो 5 दीपक बनाए सरसों के तेल के, और आटे के दीपक बनाए, उनमें चमेली का तेल डाले, सॉरी सरसों का तेल ही, चमेली का तेल डाले, दीपक बनाए। और उनको बरगद का पेड़ जो होता है उसके पत्ते लें और उन पर जला के वो नीचे रख के आए, भगवान जी के चरणों में रख के आए, और भगवान जी को कहें, प्रे करें सच्चे मन से। तो धीरे धीरे करके उनका लोन उतरना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए इसके साथ में ये नहीं खाली आप दीपक जला के आ गए, आपको हनुमान चालीसा पाठ या बजरंग पाठ जरूर करना है। क्योंकि वो करेंगे तो हमारे दिल से एक सेकंड के लिए तो ध्यान लगेगा, क्योंकि भगवान हमेशा भाव के भूखे हो।
अगर आपके पास चमेली का तेल भी नहीं है तो सिर्फ जाके आप अपने लोन की बात करेंगे उनसे कि आप जानते हैं आपको कैसे उतरवाना है, वो तब भी उतरवा देंगे। लेकिन ये उपाय स्पेशल दिन का है, इसलिए मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ कि आपको स्पेशल डे करना है। एक अगर आपको लगता है कि कभी कभी मेरी घर में भी इज्जत नहीं होती, बाहर भी इज्जत नहीं होती, मान सम्मान नहीं मिलता, या जो भी मैं काम करता हूँ उसमें बाधा आती है, तो हनुमान जी को अपने मंदिर में फहराता हुआ ध्वज बड़ा प्यारा लगता है। तो आप तिकोन ध्वज लेके आए लाल रंग का, उस पे श्री राम लिखा हुआ हो। अगर आप प्लेन घर में बनाना चाहे तो त्रिकोण उसमें बना ले कि 3 कोने हो उसको, और उस पे श्री राम गोटे से लिख लें आप। या बाजार में भी आप जाएंगे, हनुमान जी का ध्वज कहेंगे तो मिलता है लाल रंग का। अगर लाल रंग का ना मिले तो केसर रंग का लें, और वो ध्वज पताका आप हनुमान जी के मंदिर में लहरा के आए और दीपक जला के आए। तो देखिए कैसे आपकी बात रखी जाती है। आप ऑफिस में हैं या बिजनेस में या घर में, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके बिगड़ते हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके पास संपत्ति आने लगेगी, और आपकी सारी मंगल कामना पूरी होती चली आएगी। अगर हम ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो जरूर ही हमारी सारी चीजें पूरी होती आएंगी। एक जैसे बोला है, निश्चय प्रेम प्रति ते विनय करे सम्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जो मन से भगवान का भावार्थ से पूजा करता है उसके काम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय थे जो आपको हनुमान जी के जन्मदिन पे करने हैं। आप अपने आप भी कर सकते हैं, अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं, जिनको भी ये उपाय करने हैं बड़े मन से उपाय करें। धन्यवाद राजन धन्यवाद जी। मैम, धन्यवाद, धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मैं उपाय अपने दर्शकों के साथ में, अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे अपने मेंबर्स हैं, ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, मैं उनके साथ में ये शेयर करूंगा। अभी ये वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे तो यूट्यूब पे ये सभी के साथ में हम सब लोग देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सभी को, थैंक यू, थैंक यू।